हेलो फ्रेंड्स, एनिमोलॉजी स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीसीज की पहली क्लास प्लेकोडर्मी पे। आज हम देखेंगे कि प्लेकोडर्मी जो क्लास है इनके करेक्टर क्या क्या होते हैं और इनका जो आगे क्लासिफिकेशन है प्लेकोडर्मी क्लास का वो किस प्रकार किया गया है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पीसीज जो सुपर क्लास थी उसका जो क्लासिफिकेशन था और उनके जो जितने भी करेक्टर थे वो हमने देख लिए थे। आज हम उसी सीरीज में जो पहली क्लास है पीसीज की प्लेकोडर्मी उसका देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेकोडर्मी। देखिए, प्लेकोडर्मी जो क्लास है इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि प्लेकोडर्मी जो थे वो सबसे पहले आने वाले ऐसे एनिमल थे जो जिनमें जबड़ों का जो है निर्माण हुआ था। यानी जो पहले सबसे पहले वर्टिब्रेट जिनमें जबड़े बने थे वो उनको प्लेकोडर्मी में रखा गया। और प्लेकोडर्मी एक ऐसी क्लास है जिनका कोई भी एनिमल अभी जिंदा नहीं है, सभी विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो ये सभी विलुप्त हो चुके हैं और सबसे पहले इनमें जबड़ों का निर्माण हुआ और ये प्रारंभिक जो है जबड़े वाले वर्टिब्रेट हैं। इसके अलावा इनका जो ओरिजिन जो है इनका जो ये जो बने थे ये सिल्यूरियन जो पीरियड है उसके अंतर्गत बने थे, सिल्यूरियन पीरियड में बने। और फिर आगे जो पीरियड आते हैं कार्बोनिफेरस और डेवोनियन पीरियड, इन्होंने अपना विस्तार किया इन पीरियड में और फिर ये जाके परमियन पीरियड में क्या हो गए, विलुप्त हो गए। तो ध्यान रखने वाली बात है प्लेकोडर्मी की सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये सबसे पहले जबड़े बनने वाले एनिमल हैं जो कि सिल्यूरियन काल में बने और कार्बोनिफेरस और डेवोनियन से होते हुए परमियन में जाके ये विलुप्त हो गए। इसके अलावा जो इनके एंसेस्टर जो थे वो प्रिमिटिव जो एग्नेंथा थे जिसे हम ओस्ट्रेकोडर्म बोलते हैं। हमने एग्नेंथा एक अलग से डिवीजन किया था वर्टिब्रेट का, एग्नेंथा और नेथोस्टोमेटा। और नेथोस्टोमेटा में हमने देखा था कि पीसीज और टेट्रापोड आते हैं। तो जो एग्नेंथा था उसमें हमने देखा था साइक्लोस्टोमेट और ओस्ट्रेकोडर्म आते हैं। तो ओस्ट्रेकोडर्म जो थे उन्हीं को क्या मानते हैं, इनका पूर्वज मानते हैं या एंसेस्टर मानते हैं प्लेकोडर्मी का। ठीक है, आप ये डायग्राम देख सकते हैं। ये डायग्राम जो है ये है टेरिक्थियोडीज। ये डायग्राम देख सकते हैं आप। टेरिक्थियोडीज जो प्लेकोडर्म है एक जो कि विलुप्त हो चुका है अभी। इसमें आप देख सकते हैं इनमें प्लेटें ऊपर हैं। इसके अलावा इनमें फिन्स भी पाए जाते हैं। ये डोर्सल फिन है, पेल्विक फिन है। इसमें युग्मित जो है पेल्ड जो फिन है उसका निर्माण हो गया था। इसके अलावा इसमें जबड़े जो हैं आगे देख सकते हैं आप, जबड़े पाए जाते हैं। तो ये जबड़ों का पाया जाना और इसके अलावा इसमें पेड फिन पाया जाना और उसके ऊपर कवच पाया जाना, ये तीन इंपॉर्टेंट इस पे क्या हैं, करेक्टर हैं प्लेकोडर्मी के। ध्यान रखने वाली बात है, मैं इसको देखो ये लगा रहा हूँ रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ इसको। एक जबड़ों का पाया जाना, एक इस पे प्लेट्स का पाया जाना, बोनी प्लेट्स पाई जाती थी, और एक इसमें जो फिन जो है पेल्विक फिन, डोर्सल फिन, इनका पाया जाना। ये तीन इंपॉर्टेंट करेक्टर हैं जो हम आगे डिटेल में अभी देखने वाले हैं। चलिए बात करते हैं इनके करेक्टर्स की। तो ये प्लेकोडर्मी जो थे वो सबसे पहले ओरिजिनेटेड वर्टिब्रेट, सबसे पहले ओरिजिनेट वर्टिब्रेट जिसमें क्या पाया जाता था, जबड़ा और फिन जो है वो डेवलप्ड हुए थे। ठीक है, और इनके अलावा इसमें एक्सटर्नल बोनी आर्मर जो था वो भी पाया जाता था, कवच जो था, सेल जो था। जैसे इनके पूर्वज जो हैं वो ओस्ट्रेकोडर्मी है, तो ओस्ट्रेकोडर्मी में भी हमने देखा था पीछे कि उस पे ऊपर कवच जो है प्लेटें पाई जाती थी। तो इसी प्रकार इनमें भी क्या पाई जाती है, प्लेकोडर्मी में भी बाहर से बोन से बनी हुई प्लेटें पाई जाती हैं। और इसके अलावा इसमें जबड़ों का पाया जाना मुख्य करेक्टर है। इसके अलावा इनमें फिन जो है वो डेवलप्ड हुए थे। इसके अलावा अगर हम एक एक करेक्टर को अगर डिटेल से लें तो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉडी आर्मर या जो बॉडी के ऊपर कवच जो पाया जाता था उसकी। इसका नाम जो है प्लेकोडर्मी, ये नाम ही इसकी ये बोनी प्लेटें की वजह से ही पड़ा है। आप ये डायग्राम देख सकते हैं। इस डायग्राम में ये अलग अलग ग्रीन कलर से आपको दिखाई गई हैं ये प्लेटें। तो ये पीछे प्लेटें नहीं पाई जाती थी, आगे के भाग में ये जो प्लेटें जो हैं ये पाई जाती थी। तो प्लेकोडर्म का साइज जो है अगर बात करें, ये एनिमल जो थे वो एनिमल कुछ सेंटीमीटर से लेकर 3 मीटर तक लंबे थे। कुछ सेंटीमीटर से लेकर 3 मीटर तक क्या थे, लंबे थे। जैसे डंक्लियोस्टियस जो था एक बहुत ही दानो टाइप का एक एनिमल था प्लेकोडर्म जो कि 10 मीटर तक लंबा था। ठीक है, इसके अलावा डंक्लियोस्टियस में क्या एक खास बात और थी कि इनके जो प्लेकोडर्म के एनिमल हैं इसमें प्लेट जो थी, प्लेट का बना हुआ इसमें कवच पाया जाता था। इसके अलावा प्लेकोडर्मी जो है ये प्लेकोडर्मी एक ग्रीक भाषा का शब्द है।
जो कि पड़ा ही प्लेट के कारण है। ठीक है, तो प्लेकोडर्मी यानी प्लेट्स प्लस स्किन, यानी स्किन के ऊपर प्लेट्स का पाया जाना प्लेकोडर्मी। ठीक है, और इसके अलावा प्लेकोडर्मी की आर्मड फिश या प्लेट स्किन जो फिश हैं, इसे इनके अन्य नाम हैं, ये हम इनको अन्य नाम आर्मड फिश और प्लेट स्किन जो फिश हैं बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये तो हो गया बोनी आर्मर का एक करेक्टर। इसके अलावा दूसरा करेक्टर इनमें जबड़ों का पाया जाना, ये मुख्य करेक्टर था। तो प्लेकोडर्म जो थे वो सबसे पहले ऐसे एनिमल थे जिनमें जबड़ों का विकास हुआ, और ये जबड़े जो थे रियल में ये जबड़े क्या थे, ये जो ऊपर स्कल होता है, वो जो हेड होता है उससे जुड़े हुए थे। ये जबड़े जो हैं वो इधर उधर हिला नहीं सकते थे। ठीक है, पर जबड़ों का विकास हो गया था, और जबड़े जो थे वो मैंडिबुलर आर्च से ओरिजिनेटेड माने जाते हैं। तो प्लेकोडर्म में जबड़े जो प्रेजेंट थे और इनका निर्माण जबड़ों का किससे हुआ, मैंडिबुलर आर्च से हुआ। इसके अलावा जबड़ों और पेड फिन की उपस्थिति के कारण ये क्या हो गए, अपने एंसेस्टर जो थे ऑस्ट्रेकोडर्म उनसे अधिक विशिष्ट हो गए, और ये परभक्षी थे। नॉर्मल सी बात है, अगर इनको मांसाहारी बनना है तो इनको जबड़ों की आवश्यकता होगी, तो इसलिए ये इनमें जबड़ी विकास हुआ। और इसके अलावा पेड फिन जो थे ये भी पाए जाते थे, और जो जबड़े जो थे वो स्कल और हेड से क्या थे, अटैच्ड थे। ये ज़्यादा हिल डुल नहीं सकते थे, लेकिन काटने में ये क्या थे, सक्षम थे। इसके अलावा तीसरा इंपॉर्टेंट इनका करेक्टर है पेड फिन। पेड फिन यानी युग्मित उपांग, इसमें पेल्विक पेक्टोरल जो फिन थे वो भी डेवलप्ड हो चुके थे, ये भी इनका मुख्य करेक्टर है। तो जबड़ों के विकास के साथ साथ ये क्या करते थे, एक्वाटिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, पानी में रहते हैं, तो नॉर्मल सी बात है, अगर इनको कोई शिकार पकड़ना है, प्रे पकड़ना है, तो इनको तेज जोड़ना पड़ेगा, और तेजी से जोड़ने के लिए इनमें फिन जो थे वो डेवलप्ड हो गए, और ये फिन इसको लेफ्ट राइट और रोलिंग लुढ़कने में, इसके अलावा इसके डूबने में बचाने के लिए और मुड़ने में ये क्या थे, सहायक थे। ये अगर मुड़ती या फिर इनको डूबने से बचाना है, या इसको लेफ्ट राइट होना है या लुढ़कना है, तो इसमें ये फिन जो है वो हेल्पफुल थे पूरी तरह से। और ये तीन करेक्टर जो हैं ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर ये तीन ही करेक्टर हैं कि इसमें बॉडी जो थी उस पर कवच से बनी हुई प्लेटें पाई जाती थी, इसके अलावा इनमें जबड़े पाए जाते थे, और इसके अलावा इसमें क्या पाए जाते थे, युग्मित जो हैं वो पंख पाए जाते थे। इसके अलावा छोटा सा इनका क्लासिफिकेशन है, प्लेकोडर्मी जो क्लास है इनको आगे दो ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। इसके अलावा इसको दो ऑर्डर में जो है वो डिवाइड किया गया है। आपको केवल ये दो ऑर्डर के नाम रखने हैं और एक एक एग्जाम्पल याद रखना है। एक नाम है ऑर्थ्रोडेरिफॉर्मिस और एक है एंटीआर्चिफॉर्मिस। ठीक है, ऑर्थ्रोडेरिफॉर्मिस और एंटीआर्चिफॉर्मिस। और इसके जो एग्जाम्पल हैं, ऑर्थ्रोडेरिफॉर्मिस में आता है डेंक्लियोस्टियस और कोकोस्टियस, ये दो इंपॉर्टेंट इसके एग्जाम्पल हैं। ये जो, और इसके अलावा इसमें जो है इसमें आता है टेरिक्थियोडीज, ये एग्जाम्पल जो है वो एंटीआर्चिफॉर्मिस का है। ये प्लेकोडर्मी का छोटा सा क्लासिफिकेशन है, और ये छोटे छोटे तीन करेक्टर हैं, आपको केवल तीन करेक्टर याद रखने। इसके अलावा ये कौन से काल में बने, कब ये विलुप्त हुए, उनके इंसेस्टर क्या हैं, केवल आपको ये इतना ही याद रखना है प्लेकोडर्मी से रिलेटेड। आशा करता हूँ आपको ये छोटा सा टॉपिक था जो पसंद आया होगा। तो आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके अलावा आपको पीडीएफ जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा लिंक से, तो आप लिंक पे क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर लें, और अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल भी शेयर करना वीडियो को ना भूलें। धन्यवाद।